This is the biggest trade mission that the United Kingdom has ever sent to India. Obviously, this is a two-parter, if you like. We had Prime Minister Modi over to the United Kingdom earlier this year to sign the FTA, the free trade agreement that we... इनका जो डेलीगेशन इस समय भारत आया, भारत नए बाजार की ओर नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को ग्रेट बनाने का जो सपना है वो अमेरिका को शटडाउन की ओर ले गया है, जबकि भारत नई रफ्तार के साथ नए समझौते कर रहा है। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। के साथ 125 लोगों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें ब्रिटिश मंत्रियों, यूनिवर्सिटी, उद्योग समूहों और प्रमुख कंपनियों के सीईओज भी शामिल हैं। में पाकिस्तान है ना, देखिए इसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ईरान की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इंडिया की अब दुश्मनी किसके साथ चल रही है? अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान इस खित्ते में सोने की चिड़िया है भाईजान। Tonight with what happens when your government is not working or not working properly. This is day 7 of the federal government shutdown. एक और कारोबारी नाम पाकिस्तान से रुखसत हुआ। जब से ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रिटेन को हमसे ज्यादा जरूरत है, जितनी हमें ब्रिटेन की जरूरत है उससे ज्यादा ब्रिटेन को हमारी जरूरत है। बिकॉज यूरोपियंस तो हमसे कह रहे हैं कि जर्मनी या फ्रांस है, वो कह रहे हैं यूज फ्रांस। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हर चीज वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वेयर यू कम विद अ लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे पर आए हैं, लेकिन बिजनेसमैन की फौज भी लेकर भारत में आ चुके हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के अंदर 100 अरबपति लेकर पहुंच चुका है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। आप यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके? कुछ ऐसा ऐसा चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं अमेरिका के साथ, जो आप लोगों का टेंशन चली थी आपकी, उसके बाद अब बीच में यूके जो एंट्री के लिए जो एंट्री मारी है, कैसे देख रहे हैं आप उनके फर्स्ट ऑफिशियल विजिट को? आई डोंट थिंक कि ये कोई इंटरवेंशनिस्ट एंट्री है, ये तो पहले से था। मोदी साहब जाकर के वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए, दुनिया जो है, विश्व जो है वो ट्रेड की ओर जा रही है। ट्रेड इज द ओनली बज़वर्ड, और पिछले 400-500 सालों में ट्रेड ने वर्ल्ड ऑर्डर को, ये जो पूरा जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है, वो तो ट्रेड ही एक्सप्लेन करता है ना। तो ब्रिटेन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया, बिकॉज वहाँ पे इंडियंस बहुत डायस्पोरा है, उनके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। प्लस जब से ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रिटेन को हमसे ज्यादा जरूरत है, जितनी हमें ब्रिटेन की जरूरत है उससे ज्यादा ब्रिटेन को हमारी जरूरत है। बिकॉज यूरोपियंस तो हमसे कह रहे हैं कि जर्मनी या फ्रांस है, वो कह रहे हैं यूज फ्रांस टू बी द गेटवे फॉर यूरोपियन मार्केट, और हम आपको तो ब्रिटेन से ज्यादा लंबा मार्केट देंगे, ज्यादा बड़ा मार्केट देंगे। ब्रिटेन के पास कोई बहुत ज्यादा मार्केट नहीं है। ब्रिटेन के पास जो है वो हमसे लेने का ज्यादा है, देने का कम है। हाँ, उनके कुछ जो इंजन है, जैसे रोल्स रॉयस बनाता है, इंजन बनाते हैं, हमसे कोई और तो बहुत विशेष वो नहीं लेते। जो हाई एंड इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो मोस्टली, शायद जो मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होगी तो जर्मनी से आते हैं। तो उनको जरूरत है ट्रेड की। ट्रेड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज, बिकॉज इंडियंस का जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है, रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में इंडियंस इंडिया से बाहर निकल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। सो उसको देखते हुए भारत जो है वो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस साइनिंग ऑफ द ट्रेड डील। और ब्रेक्जिट के बाद से जो अनसर्टेनिटी थी ट्रेड्स एंड गुड्स को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, वो सर्टेनिटी अब थोड़ी कम हो जाएगी। और अब इंडिया यूके जो ट्रेड डील होगा वो डिफरेंट होगा इंडिया ईयू ट्रेड डील से। सो फिर वो जो मैकेनिज्म है ट्रेड डिस्प्यूट के और सब चीज़ों के, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएंगे। प्लस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में, और इंडियन इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में एक दूसरे के यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ग्रोथ करेंगे। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके के ग्रोथ में। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। लेकिन सर, बीच में जो टेंशन रही अमेरिका को स्पेशली लेकर, पाकिस्तान के साथ तो चले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना और उसके साथ ट्रेड डील होना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल से? क्या अब अमेरिका की तरफ भी जाया जा सकता है? अमेरिका भी अब जरा सोचेगा कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर ले, उनके साथ काम करना है।
उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ इनके साथ। उसकी लॉजिक ये है कि, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आई थिंक जुलाई में हुआ है इस साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी बात ये है कि जो अभी 2 साल पहले तो बरतानिया के पिछले वज़ीर आज़म जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर बरतानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035, और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट, सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि एक वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में आ रहा है 125 CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हर चीज़ वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वे यू कम विद अ लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा है, आप उनके साथ आते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी, फ्रैंकली स्पीकिंग बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है। और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था, तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो हम वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स, वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स अहेड। हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होना है, अभी हम नहीं सोच रहे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और विजन 2035 है ना, बेसिकली बरतानवी लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट। और वो जो एक डिप्लोमेसी की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की जाती है, ये और ख़ास तौर पे आपको पता है पोस्ट ब्रेक्सिट जो है, बरतानिया ने अपनी सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है वो बदल के रख दी है। बरतानिया की जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है बिकॉज दे नीडेड मोर पार्टनर्स, दे नीडेड एवरीवन। तो अब वो सारी की सारी जो सिचुएशन है दैट इज चेंजिंग वेरी फास्टली। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो भारत के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 100 अरबपति साथ में लेकर आए हैं और भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द लागू करने की इच्छा भी व्यक्त किया है। और इसके अलावा अपनी 2 दिवसीय यात्रा में व्यापार, सांस्कृतिक और विश्वविद्यालय क्षेत्रों के 100 से अधिक नेताओं को साथ लाए हैं। और इन यात्रा के उद्देश्य केवल ब्रिटेन के सबसे बड़े व्यापार समझौतों को बढ़ाना है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने कई सैकड़ों कंपनियों के CEO और उनके अधिकारियों को लेकर भारत पहुंच चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच कई प्रकार के समझौते भी हो रहे हैं और ये भी बोलना चालू कर दी कि हमने पहली बार ऐसा यात्रा देखा कि कोई प्रधानमंत्री 100 अरबपति लेकर किसी देश में जाते हों। दरअसल ब्रिटेन और भारत ने जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कपड़ा से लेकर कारों तक में कई प्रकार की वस्तुएं शुल्क में कटौती, व्यापारों के लिए बाजार तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने का समझौता भी हुआ था, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब रोना धोना चालू कर दिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा।